सो फाइनली आज वो ऐतिहासिक दिन है जब हम रॉटनेस आइलैंड जाएंगे। जब से हम लोग आए हैं वी हैव बीन प्लानिंग फॉर दिस ट्रिप। हम लोग ने पहले सोचा सैटरडे को करेंगे, फिर हमने सोचा संडे को करेंगे, और बहुत ही विपदाओं के बाद अभी फाइनली वी हैव डिसाइडेड दैट ओके फाइन संडे को करेंगे। एंड इट्स गोना बी नेविल, माई सेल्फ एंड ऋषि एंड विली। तो हम लोग 3.5 लोग ही जा रहे हैं। एंड हम लोग सुबह टाइम से निकल चुके हैं। इसकी प्लानिंग एकदम रात को एक दिन पहले ही की थी। तो जस्ट टू टेल यू समथिंग अबाउट रॉटनेस आइलैंड, आप वहां पर जाकर ऑन द स्पॉट आई थिंक बुकिंग्स वगैरह नहीं हो पाती है बिकॉज यू हैव टू बुक अ फेरी। तो प्रेफरेबली 2-3 दिन पहले आप अपनी बुकिंग्स कर ले। पर्थ में जहाँ पर हम लोग नेवल के घर पे रह रहे हैं तो वो रास्ता मतलब आई थिंक कुछ 30 मिनट्स का रास्ता है टिल द फेरी के बाद आई थिंक अनदर 30 to 40 मिनट्स एंड देन दे टेक यू टू द रॉटनेस आइलैंड, जहाँ पे आप बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। आइलैंड हॉपिंग, वाटर एक्टिविटीज काफी सारी है वहां पर। अब हम उसमें से कितनी एक्टिविटीज कर सकते हैं ये तो टाइम ही बताएगा। The way to explore the island is you can hire bicycles. And then अच्छा, तो मतलब एक ही आइलैंड है जहाँ पे हम लोग जाएंगे एंड देन ओके करेक्ट। सो यू कैन हायर bicycles and then explore by yourself. या तो they have a shuttle bus जो every 15 minutes जाता है and you can get off at any of the hop and hop off kind of. Yes, hop and hop off types. And then you can explore the island at your leisure however you want really. Also, have you heard about quokkas? Do you know what a quokka is? What is a quokka? How do I even pronounce it? It's Quokka. It's a quokka. It's Quokka. It's a specimen of the rodent family, but you'll find out today. So ये फेरी राइड काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और बहुत ही कंफर्टेबल भी थी। अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट्स का रास्ता है आइलैंड तक एंड इट वाज रियली अमेजिंग विद द वंडरफुल व्यूज़, और हमें पता ही नहीं चला कि हम कब पहुंच गए। तो अभी हम लोगों ने हम लोग फेरी से उतर के चेंज वगैरह हम लोग ने कर लिया है। सनस्क्रीन भर के लगाया है एंड बिकॉज ऑफ दैट ये फ्लाइज और ज़्यादा आके इरिटेट कर रही है। बट हियर इज़ अ रेस्टोरेंट जहाँ पे हम लोग जाके कुछ छोटा मोटा खा लेंगे। विली इज़ इन हर कॉस्ट्यूम एंड लुक एट द व्यू आउटसाइड। ये हमारा नेविल बाबा। Okay, I'm cranky right now. Okay. Can you do this once you order? Yes. चलो। हार्बर के नज़दीक ही आपको रेस्टोरेंट्स वगैरह मिल जाएंगे। आगे शायद आपको मिले ना मिले, तो मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप हार्बर के नज़दीक ही जो आपको रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, तो अगर आप विजिट कर रहे हैं तो यहीं पर कुछ खा लें। तो अभी हम लोग ये बस में चढ़ गए हैं एंड दिस लाइक अ हॉप इन हॉप ऑफ काइंड ऑफ अ बस which will go around the Rotnest Island and we visited multiple spots. सब कुछ यहाँ पर बहुत सुंदर है, बस एक ही बहुत annoying चीज़ है, इतनी मक्खियाँ। थैंक गॉड बस में नहीं है मक्खियाँ, बस में भी है बट ये देखिए। जैसे आप में से कई लोगों को पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया को लैंड डाउन अंडर भी कहा जाता है बिकॉज ये हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। सो जोग्राफिकली ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही यूनिक लोकेशन है और यहाँ पर पाए जाने वाले फ्लोरा और फौना सिर्फ यहीं पे मिलते हैं और बाकी शायद किसी भी और देशों में आपको ये ना मिले। इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज में जब विंटर होता है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इस दौरान ऑस्ट्रेलिया में समर होता है और समर के टाइम पे आपको ये फ्लाइज काफ़ी परेशान करेंगी। लेकिन रॉटनेस्ट आइलैंड तो जाना बनता ही था। आइए सुनते हैं रॉटनेस्ट आइलैंड के बारे में। इस आइलैंड को कई साल पहले एक डच सी कैप्टन विलियम डे व्लामिंग ने एक्सप्लोर किया था। जब वो यहाँ पर आए तब उन्होंने यहाँ के बड़े बड़े चूहों को देखा और उन्हें देखते ही इस आइलैंड का नाम रॉटनेस्ट आइलैंड रख दिया। रॉटनेस्ट आइलैंड एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है और यहाँ पर इस आइलैंड में 63 बीचेस हैं और लगभग 20 बेज हैं एंड इट्स अ ब्यूटीफुल पैराडाइज फॉर बीच लवर्स। बस में बैठे बैठे नज़ारा तो बहुत ही खूबसूरत था, ब्लू वाटर्स और वो बहुत ही खूबसूरत स्काईलाइन। हम वेट कर रहे थे कि कब हमारा स्टॉप आए और कब हम उतर जाए। सो ये वो बीच है जहाँ पर हम लोग स्नॉर्कलिंग करेंगे एंड पता नहीं अभी विली को लेके कैसे करने वाले हैं बट अपेरेंटली बहुत ही पॉपुलर लोकेशन है, पॉपुलर ड्रॉप ऑफ है यहाँ का एंड एज यू कैन सी बहुत सारे लोग हैं पीछे। सो वी नीड टू रियली फिगर आउट अ प्लेस जहाँ पे हम लोग थोड़ा अपना मैट वगैरह डालें।
यहाँ का पानी देखो यार, इतना मस्त है, इतना इररेजिस्टिबल है। हाउ कैन समवन नॉट गो इन। चलो लेट्स गो इन। एक मक्खी मेरे गले में गया, पता है, इट वेंट इन माय थ्रोट। मैंने कॉफ करके उसको बाहर निकाला। बट दैट्स हाउ ऑस्ट्रेलिया इज। ओह माय गॉड। तो अभी हम लोग यहाँ पर बहुत सारे मस्त मस्त फोटोज खींच रहे हैं। द वाटर इज़ वेरी नाइस। पहले बहुत ठंडा लग रहा था लेकिन इट्स रियली नाइस। ओह माय गॉड, आई डोंट नो इफ यू कैन सी दिस। कॉन्ट्रेल्स एयरक्राफ्ट का। इट्स सो प्रिटी, लाइक देयर इज समथिंग अबाउट द स्काई यार, सच में। एंड द वाटर। और ऑस्ट्रेलिया में ऐसे कॉन्ट्रेल्स दिखते हैं, पता नहीं, स्वेयर पता नहीं। आई थिंक डस्ट के लेयर्स वगैरह शायद कम होंगे उसके वजह से, बट नहीं होने की वजह से मे बी। बट द वाटर इज वेरी क्लियर एंड बिकॉज इट्स सो हॉट, तो ये ठंडा ठंडा पानी बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड देखा था डेफिनेटली वो ये नहीं था। हाँ, वो वर्टिकल था ये। बहुत हिम्मत करके मैं यहाँ पे पानी में फ़ोन लेके आई हूँ। एंड सच बताऊँ तो मैं भी थोड़ी देर में फ़ोन वापस जाके रखने वाली हूँ ताकि वी कैन हैव अ ग्रेट टाइम। मक्खियाँ देखो भाई साहब कितनी हैं। अभी हम लोग बैठे हैं बस में, बीच पे। ऑलमोस्ट कितना हमने 2.5 आवर्स स्पेंड किया ना? या ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स वी स्पेंट ऑन द बीच। It's a wallpaper beach. It's a wallpaper beach. हम लोग विंडोज वॉलपेपर लगाना है एक्चुअली। तो अभी तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर बीच है। बीच पे थोड़ा विंडी था करके थोड़े फ्लाइज कम थे while you were on the beach, like in the water. बट वापस सैंड में जब मैं बैठी थी तभी भी वापस बहुत सारे मच्छर थे। मच्छर नहीं मक्खा भाई, मतलब मक्खियाँ थे। तो ओवरऑल आई थिंक इट वॉज अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस। अगर आप कोई 1 डे ट्रिप प्लान कर रहे हो जब आप पर्थ में हैं तो रॉटनेस्ट आइलैंड आपके लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए एंड इट इज़ कम्प्लीटली वर्थ इट। नहीं, मेरे को डर लगता है। इट इज़ लिटरली लाइक अ चूहा। हाँ, क्वाका के साथ फोटोज खींच रहे हैं। तो अभी जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखे क्वाका, उसके साथ एक्चुअली लोग सेल्फी ले रहे हैं। एंड अगर आप गूगल करोगे ना तो यू कैन ऑल्सो फाइंड अ लॉट ऑफ पीपल्स सेल्फी आउट देयर ऑन गूगल। एंड अभी हम लोग ने चेंज वगैरह कर लिया है एंड नहा के शावर वगैरह लेके थोड़ा फ्रेश होके वी आर प्लानिंग टू गो टू दिस वन प्लेस इसोला, अगर यहाँ पर जगह मिले, बिकॉज वी आर थिंकिंग वी ग्रैब अ बियर। एंड द फ्लाइज आर अगेन बैक एंड दे आर अनोइंग। सो विली को हमने अभी तक चेंज नहीं करा है। विली स्टिल इन हर क्लोथ्स। थोड़ी देर के बाद हम लोग उसको फ्रेश वगैरह कराएंगे। बट विली, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? विली, टुडे वाज गुड। ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा। टुडे वाज गुड। She's also damn frustrated with the flies. है क्या उधर? ओहो। So now let's go the other side. Let's go the other side. धूप में और पानी में खेलने के बाद भूख बहुत लगी थी तो हम लोग इस रेस्टोरेंट में आ गए और अचानक से हमारे पैर के नीचे वो क्वाकास वगैरह आने लगे। यहाँ के लोगों का मानना है कि दिस इज़ देयर स्पेस एंड हम लोगों ने इसे इन्वेड किया हुआ है, तो वो फ्रीली उनको रोम करने देते हैं। कुछ भी वो लोग परेशान नहीं करते एक्सेप्ट फॉर रोमिंग अराउंड लाइक कैट्स, बट आई वॉज रियली स्केर्ड। रॉटनेस्ट आइलैंड वॉज ऑल्सो नोन एज द बरियल ग्राउंड फॉर द एबोरिजिनल्स। तो उनकी याद में ये स्कल्पचर खड़ा किया हुआ था एंड इट वॉज वेरी वेरी ब्यूटिफुल। वापस लौटते समय मैंने एक बहुत ही इंटेलिजेंट काम किया। मैंने सोचा कि मैं बस अंदर बैठी नहीं रहूँगी, मैं बाहर जाके समंदर का नज़ारा एंजॉय करूँगी। और बहुत ही खूबसूरत व्यू था, पानी, समंदर। आई मीन इट वाज हॉट, बट जिस तरह से वो लहरें थी आसपास, समंदर था, इट वाज वेरी वेरी नाइस एंड सरीन। एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड अगर आप भी प्लान कर रहे हैं पर्थ आने का तो रॉटनेस्ट आइलैंड ज़रूर आइए। मैं मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर।